खुशामदीद करते हैं एक नई किस्त इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क एंड विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। आज हम आपके साथ बांटने वाले हैं खुदा के कलाम की गहरी सच्चाइयों को जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। मैं हौसला अफजाई करूंगी कि बाइबल लें, नोटबुक लें, पेन लें ताकि आप खुदा के कलाम को लिखें। अपने आप को तैयार करें, अपने दिलों को खोलिए और उससे कबूल करें, क्योंकि जैसे ही खुदा का कलाम आपके अंदर रहेगा, ये बीज की तरह आपके अंदर दब जाएगा। आपके दिल की मट्टी में ये फसल पैदा करेगा, बरकत की फसल को, शिफा की फसल को, आज़ादी की फसल को, रिज़्क की फसल को। खुदा से आप जो कुछ चाहते हैं आपको मिलेगा और आज अपने मौजज़े को लेकर जाएँगे। हम आपकी हौसला अफ़ज़ाई करेंगे, हमारी वेबसाइट पर जाएँ globalimpactministries.com। वहाँ आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारे साथ माली पार्टनर बन सकते हैं। आप रसाई पा सकते हैं तमाम एक साथ को इम्पैक्ट टुडे की यूट्यूब के ज़रिए से भी, और पॉडकास्ट को भी अगर आप सुनना पसंद करते हैं एक साथ को। ये सब कुछ हमारी वेबसाइट पे है globalimpactministries.com पर। अब हम आपके साथ खुदा के कलाम को ज़बरदस्त तौर पर सिखाएँगे। लेकिन उससे पहले मार्क, आपके पास कोई गवाही है देने को? हाँ, किसी ने स्टेशन पर कॉल की और बताया कि उनका जिगर का मसला खुदा की कुदरत से शिफा पा गया। यही उन्होंने हमें बताया, लेकिन उनका जिगर खुदा की कुदरत से शिफा पा गया। ये ज़बरदस्त है। हम आमीन। जानते हैं कि कुछ जिस्मानी अज़्ज़ा आसानी से खुद को दोबारा पैदा कर सकते हैं। मैं जानती हूँ, आँख की गोली, अगर आप इसे काटते हैं या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ये जल्दी से ठीक हो जाएगी। और जो बाकी हिस्से हैं, हम जानते हैं, लेकिन जिगर उनमें से नहीं है। दरअसल मुझे एक और मौजज़े की याद दिलाता है, जो टीवी प्रोग्राम से नहीं बल्कि हमारी खिदमत से है। क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगी? हाँ, हम विस्कॉसन में खिदमत कर रहे थे। वहाँ एक खातून थी, जिसे जिगर का साइरोसिस था। और उससे ये बहुत ज़्यादा शराब पीने हाँ, की वज़ह से हुआ था, ज़हर उसमें बन रहा था हाँ, और साइरोसिस जिगर का ठीक नहीं हो सकता था। अब उन्होंने वो टेस्ट करना था जिससे वो पैमाइश करते कि कितना बुरा या कितना अच्छा उसका जिगर है, कितनी वो जगह ले रहा है, ताकि उसका जिगर की तब्दीली करवा सके। तो बात ये है कि हालत इतनी ख़राब तो होनी चाहिए कि मसला ज़ाहिर हो, मगर इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं कि दूसरे सेहत पर मुतासिर हो। तो उसका टेस्ट जो उसने किया, उसकी एक नॉर्मल रीडिंग जो थी वो 6 थी और उसकी जो रीडिंग थी वो 67 थी। इतना बुरा था उसका जिगर। इसको सुनने के बाद उसने खुदा के कलाम को सुना। उसने शराब से तौबा की, उसके गुनाह माफ़ हो गए, अब वो यीशु की पैरवी कर रही है और वो बहुत दर्द में थी, वो थी, हर रोज़। हर रोज़ वो तकलीफ़ में थी, खुदा के कलाम को सुनती थी। वो हमारे पास आई, हमने उस पे हाथ रखे, खुदा के कलाम से उसे हुक्म दिया कि जिगर ठीक हो जाए। और फ़ौरन उसने दबाना शुरू कर दिया और कहा कि दर्द चली गई है, दर्द चली गई है। और फिर वो वापस डॉक्टर के पास गई कोई 1 महीने के बाद, और उसकी जो रीडिंग थी वो 7 आई। वो हालेलुया! 67 से 7 पर आई। उसके जो डॉक्टर के अल्फ़ाज़ थे, उसने कहा कि तेरा नया जिगर है। आमीन, आमीन। हालेलुया! ये कुछ ऐसा है कि जिगर खुद ब खुद नया नहीं बनता जब तक खुदा की कुदरत उसमें ना जाए। सही कहा, हालेलुया! इंसान से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब सब कुछ कुछ। हो सकता है और सब चीज़ें मुमकिन हैं उससे जो ईमान रखता है। जब हालेलुया! हम दुआ करते हैं, हम यकीन करते हैं, और जब आमीन, आप हमारे साथ शामिल होंगे और यकीन करेंगे, मौजज़ा आपके रास्ते में है। आमीन। आमीन। ये अब आपका है। तो हम यहाँ एक ज़बरदस्त मौज़ू पर बात करने जा रहे हैं। मैं इसे पहला तसल्लीकियों पाप 5, उसका 5वां बाब 23वीं आयत। हम सच में आपके बारे में बात करने जा रहे हैं। इंसान के तौर पर हुँ, आप 3 हिस्सों का एक वजूद हैं। हाँ, अब यहाँ देखें कि पहला तसल्लीकियों बाब 5 आयत 23 में कहा गया है। अब हम इसके बारे में शिफा के हवाले से बात कर हाँ, रहे हैं। जो कुछ अभी हम कहने वाले हैं, वो सब शिफ़ा के हवाला
से है। हाँ, ये बात कई मुख्तलिफ पहलुओं पर लागू हो बिल्कुल। सकती है, लेकिन हम शिफा के बारे में बात करेंगे। पहला तसल्लीकियों 5 पाप उसकी 23 आयत कहती है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, वो ही तुमको पाक करे और तुम्हारी रूह, जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे बेऐब महफूज रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। करेगा। अब देखें, इसमें सलामती का खुदा कहा गया है। खुदा सलामती का खुदा है, वो मुकम्मल है, वो पूरा है। वो चाहता है कि आप मुकम्मल हों, वो चाहता है कि आप पूरे हों। हाँ, आमीन। आमीन। ये बहुत दिलचस्प है कि कुछ आयत हैं और ये उनमें से एक नए ऐहदनामा में जहाँ ये पाकीज़गी और तखसीस के बारे में बात करता है और इसके साथ ये सलामती के बारे में बात करता है। और जो अमन है, रूहानी सेहत है। सुकून, इत्मीनान। मिसाल के तौर पर इब्रानी कहते हैं, सब इंसानों के साथ सलामती की पैरवी करें और पाकीज़गी के बगैर कोई खुदा उनको नहीं देखेगा। आप पाकीज़गी में नहीं चल सकते अगर आप सुकून में नहीं हैं। बहुत दिलचस्प। यहाँ कहता है सलामती का खुदा आपको पाक करे या अलग करे। पाक करना या पाक होना का मतलब है अलग अलग होना। हों। अब देखें, कहता है आपको मुकम्मल तौर पर पाक करे और फिर कहता है आपकी रूह, नफ्स और जिस्म। खुदा चाहता है कि आप मुकम्मल और पूरे हों और उसके लिए अलग किए जाएं। सिर्फ दुनिया से अलग नहीं, बल्कि दुनिया से अलग, गुनाह से अलग, खुदा के लिए। आमीन। रूह, रूह नफ्स और और जिस्म। जिस्म। एक शख्स ने इसे इस तरह कहा, खुदा चाहता है कि आप उसकी तमजीद करें मुकम्मल रूह के साथ, एक पाक जहन के साथ और एक सेहतमंद जिस्म के साथ। दोबारा कहें। खुदा चाहता है कि आप उसके लिए मुकम्मल तौर पर पाक किए जाएं, उसकी तमजीद करें एक मुकम्मल रूह के साथ, एक पाक ज़हन के साथ और सेहतमंद जिस्म के अब साथ। कामिल रूह नया जन्म के वक्त हासिल होती है, हाँ, जब आप नए जब सिरे नए से सिरे पैदा से होते पैदा हैं। होते हैं, रास्तबाज बन हाँ, जाते हैं। हम बेइंसाफ और इब्लीस की हाँ, औलाद होने से निकलकर एक लम्हा में जब यस्सु को हम अपना खुदावंद मांग लेते हैं, तब तारीकी की बादशाही से रोशनी की बादशाही में मुंतकिल किए जाते हैं और हमारी रूह नया इंसान बन जाती है, एक नई मखलूक। सच्चाई और पाकीज़गी में पैदा किया गया यीशु मसीह में खुदा की वही ये सदाकत। हैरत अंगेज मौजज़ा है हाँ, और इसके नताइज की खुशखबरी पर ईमान रखना और यस्सु के नाम को पुकारना। आमीन। आमीन। तो ये इसका पहला हिस्सा था, मुकम्मल रूह। दूसरा हिस्सा क्या था? पाक ज़हन। पाक ज़हन। ये एक ज़हन है जो अलग किया गया है। ये एक ज़हन है जो पाक किया गया है। और जॉन वेस्ली ने इसे इस तरह कहा, एक पाक ज़हन वो है जो मसीह के ज़हन को हासिल करता है और मसीह के पूरे ज़हन को। इसका मतलब है कि आप वैसा सोचते हैं जैसा यीशु सोचते हैं। आमीन। आपका ज़हन खुदा की तरकीबों, मंसूबों और मकसद के लिए नए सिरे से बनाया गया है। आप जानते हैं यशायाह की किताब कहती है उसके तरीके हमारे तरीकों से बहुत ऊँचे हैं और उसके ख़्यालात हमारे ख़्यालात से बहुत ऊँचे हैं। अब कुछ लोग इसे पेश करते हैं और सोचते हैं हम नहीं जानते खुदा क्या करने वाला है। नहीं, वो चाहता है कि आप अपने ज़हन को उसके कलाम में सही। पाए जाने वाले उसके तरीकों से तालीम दें। खुदा का कलाम खुदा की मर्ज़ी है और आपको अपना ज़हन खुदा के कलाम की कुदरत से नए सिरे से बनाना है ताकि आप उसके कलाम के मुताबिक सोचें और मसीह के ज़हन को हासिल करना शुरू करें। जो खुद ब खुद नहीं है, ये सही। वक्त लेती है और ज़ोर मेहनत दरकार होती है। कलाम अपना काम करेगा, लेकिन तुम्हें कलाम को अपने दिल में रखना होगा। आमीन। आमीन। और फिर खुदा चाहता है कि आपके जिस्म में कुछ हो। जिस्म में। आप आज सुबह कैसे उठी? आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने ये अल्फाज सुने, अपने बदन में खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। असल में पाक कलाम ये कहता है, अपने बदन और अपनी रूह में खुदा के जलाल को ज़ाहिर करो और जो खुदा की हैं।
लेकिन जो मैंने सुना वो ये था, अपने बदन में खुदा का जलाल ज़ाहिर करो, और ये अभी भी बिल्कुल हाँ, सच है। सही? हाँ, अम, तो मैं जागी और सोच रही थी कि अपने बदन में खुदा का जलाल ज़ाहिर करना है, जो खुदा की मलकियत जो है। खुदा का है। मेरा जिस्म खुदा की मलकियत है, मेरा बदन खुदा का है। फ़ौरन से इसके बाद एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि मैं अपने बदन में खुदा के जलाल को कैसे ज़ाहिर कर सकती हूँ? लोगों के पास इसके बारे में कई अजीब तसव्वुरात हैं, जो बाइबल के मुताबिक नहीं। यीशु मसीह ने पानी को मैं में तब्दील किया, और बाइबल कहती है उसने अपना जलाल ज़ाहिर जलाल। किया। कभी-कभी लोग ये सोचते हैं कि ये बीमारी जो मैं भुगत रहा हूँ, ये खुदा के जलाल के लिए है। खुदा का जलाल तो ये है कि तुम शिफ़ा पाओ, हाँ, और हम अपने बदन में खुदा का जलाल उस वक़्त ज़ाहिर करते हैं, जब हम ज़िंदा मसीह के कामों को, जो उसने हमारे हाँ। लिए किए, अंजाम दें और उसको अंदर काम करने दें, ताकि बदन मुतासिर हो। अगर आप मत्ती, लूका और यूना पढ़ें, तो आप एक भी मिसाल ऐसी नहीं पाएँगे जहाँ लोग बीमारी की वजह से खुदा की तमजीद कर रहे थे। नहीं, खुदावंद को जलाल हर बार जब लोग शिफ़ा पाते थे, मिला। मिला। आमीन। हालेलुया! तो ये मुझे ले गया पहला कुरिन्थियों 6 बाब, क्योंकि यहाँ पे हमें ये हवाला मिलता है। लेकिन हम शुरू कर सकते हैं। क्या ये पहला कुरिन्थियों 6 बाब है? हम इसको 13 आयत से शुरू कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 13 आयत कहती है, खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा को और उसके नेस्त करेगा। मगर बदन, यहाँ हम जिस्म की बात कर रहे हैं, जिस्मानी जिस्म। जिस्मानी बदन के लिए, आमीन। मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद के लिए है, और खुदावंद बदन के लिए। हाँ, अब हम ये जुमला बदकारी के लिए नहीं निकाल भी दें, तो भी आयत का मतलब नहीं बदलता। सही। सही है, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर इसमें कोई और हाँ, गुनाह रख दें, तो भी बात दुरुस्त रहेगी। बदन चोरी के लिए नहीं है, सही। बदन झूठ बोलने के लिए नहीं है, ये बदन हरामकारी के लिए नहीं है। लेकिन आओ इस फ़िक्रे को निकालते हैं। अब यूँ है, बदन खुदावंद के लिए है, और खुदावंद बदन के लिए है, आमीन, आमीन। और खुदा ने खुदावंद को भी जलाया और हमको भी अपनी कुदरत से जलाएगा। ये बात आपके बदन के लिए है। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह का अज़्ज़ा हैं? दिलचस्प। क्या तुम नहीं जानते कि कोई किसी से सोहबत करता है, वो उसके साथ एक तन होता है? और ये किस तरह होता है? क्या हम किसी के बदन को लेकर उसके फ़हाशा के साथ हाँ, मिला दें? क्या हम अपने बदन को फ़हाशा के साथ मिला सकते हैं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो शख्स फ़हाशा के साथ जुड़ जाता है, वो उसके साथ एक बदन बन जाता है? क्योंकि लिखा है वो उसके साथ एक बदन बन जाता है, दोनों एक जिस्म होंगे। और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है, वो उसके साथ एक रूह होता है। आमीन। हैरत हाँ, अंगेज़ है। हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। आगे देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुदस का मक़दस है, और जो तुम में बसा हुआ है, और वह तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो, और अपनी रूह में, जो कि खुदा है। तो वो ये बात का वास्या कर रहा है कि हमारा बदन मसीह का बदन है, क्योंकि हमारी रूह यीशु की रूह के साथ एक है। हाँ, रूह कुद्दस हमारे अंदर बसता है, और यही हमारे अंदर मसीह की रूह को हमारी रूह के साथ जुड़ने के काबिल बनाता है। और इस सारी बात का खुलासा ये है, उससे अपने बदन पर असर डालने हाँ। दो। लेकिन हमें अपने जिस्म के साथ क्या करना है?
ہمیں اسے خداوند کے سامنے ایک زندہ قربانی کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اسے اس کے لیے وقف کرنا ہے، نہ صرف اس کے لیے اپنی روزانہ زندگی میں جینے کے لیے جہاں تک آپ جیتے ہیں۔ آپ اپنے جسم کو گناہ کے لیے استعمال نہیں کرتے، لیکن پھر بھی آپ اپنے جسم کو اس کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں جو اس نے آپ کو بلایا ہے اسے پورا کرنے کے لیے۔ خاص طور پر ہاں، آپ جانتے ہیں، آم، میں نے اینڈریو بھائی کی کہانی سنی۔ یہ وہ آدمی تھا جو روس میں 1000 بائبلز دی تھیں۔ سوویت اتحاد، ہاں، وہ ایک جوان آدمی تھا جس کو جنگ میں پاؤں پر گولی لگی تھی، اور اس کا وہ پاؤں مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو پایا تھا، اور وہ کبھی بھی اپنے پاؤں پر نہ چل پایا تھا، لیکن اس نے خدا کی آواز کو سنا، اور جب اس نے مکمل طور پر اپنے یسوع کو قبول کیا اور اپنی زندگی خداوند کو دی، اس لمحہ وہ کہیں گیا اور اس نے غور کیا کہ اس کا پاؤں مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کا جسم خدا کے لیے تھا ہاں، اور خداوند اس کے جسم کے لیے۔ آمین، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم یہ کریں گے تو خدا ہمیں شفا دے گا، اور اگر ہم اس کی مرضی سے اس زندگی گزار رہے ہیں، صحیح، اپنے منصوبوں کو اس کو پیش نہیں کیا، ہمیں پتہ ہے خدا کے پاس منصوبہ ہے لیکن ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ بائبل اس سے گناہ کہتی ہے۔ ہاں، ہمارے پاس کلام کی وہ بنیاد نہیں ہے جس پہ ہم خدا کے وعدوں پر مضبوط رہیں یا اس پر ثابت کھڑے رہیں۔ خدا کے عہدوں کو یا عہد کو سمجھنے کے لیے حقوق کو جو ہمارے، اگر ہم اپنے جسم کو خدا کے حضور زندہ قربانی پیش نہیں کر رہے ہاں، ہیں۔ زندہ قربانی، جانتے ہو پرانے عہد نامہ میں قربانی مردہ ہوتی تھی، انہیں مار دیا جاتا تھا۔ ہم زندہ قربانیاں ہیں جس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر چلتے پھرتے مردہ لوگ ہیں، کیونکہ ہم اپنے طریقے سے مر چکے ہیں۔ ہاں، ہم خدا کے راستے کو اپنا رہے ہیں۔ ہاں، آمین۔ ہاللویہ، آمین۔ کچھ لوگ آپ شفا پائیں گے جب آپ خدا کی اطاعت کا فیصلہ کریں گے جو وہ ہاں، آپ سے مانگ رہا ہے۔ یہ بس آمین۔ ویسا ہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ ویسا ہی ہے، اور یہ سچ میں یہ مسئلہ جس سے ہم ابھی نپٹ رہے ہیں۔ ایک بڑی وجہ ہے کہ کوئی شخص، مان لیجئے ایک وعظ بھی جو نجات کے بارے میں بھی وعظ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ وہ کہتے ہیں کہ یسوع نے صلیب پر ہماری جگہ لی، اور وہ ایک ایمان والے شخص نظر آتے ہیں، لیکن ان کی روح کے اندر خدا انہیں کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور وہ مانگ رہا ہے، اور وہ اس سے کرنے سے انکار کر رہے ہیں کیونکہ شاید یہ ان کے یا ان کے خاندان کے لیے تکلیف دہ بات ہو، اس کے لیے زیادہ قربانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور پھر وہ اچانک بیمار ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور پھر باہر والے لوگ کہتے ہیں دیکھو، یہ بندہ ایمان کی بات کرتا تھا، یہ شفا کی بات کرتا تھا اور خود کم عمر میں مر گیا۔ سنیں، آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ ایک انسان کے دل کے اندرونی حصوں میں کیا چل رہا ہے، اس لیے کسی پر فیصلہ مت کرو۔ خدا کے کلام کو کبھی لوگوں کے اچھے یا برے حالات کے مطابق مت سمجھو۔ آپ کو اپنی بنیاد خدا کے کلام پر رکھنی چاہیے کیونکہ خدا کا کلام ہی آخری سچ ہے۔ آمین۔ اور اگر فرض کریں اگر میں کسی بیماری کی وجہ سے سیٹ پر ابھی مر جاؤں، گر پڑوں اور ختم ہو جاؤں، کم عمری میں مر جاؤں، تو بھی یہ خدا کے کلام کی سچائی کو نہیں بدل سکتا۔ آمین۔ آمین۔ ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آخری اختیار ہے۔ تو ہمیں اس کی مرضی اور اس کے منصوبے کے سامنے آمین، تسلیم کرنا ہوگا، اور اس کا منصوبہ یہ ہے کہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ آمین۔ آمین۔ یہ پہلا آپ کے کام ہے۔ گناہ دھل جائیں گے جیسے ہی آپ یسوع کے نام کو پکاریں گے، کیونکہ وہ اس دنیا میں آیا تاکہ تمہاری جگہ مرے اور وہ سزا لے جو آپ کی تھی آپ کے گناہ کی وجہ سے، اور وہ جی اٹھا کیونکہ انصاف کے تقاضا پورے ہوں گے، اور جب آپ اس کو پکاریں گے اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور اسے اپنا گناہ بنائیں گے تو آپ بچ جائیں گے۔ ہاں، آمین۔ ہاللویہ، تو اسے آمین۔ ابھی آپ کرتے اسے ابھی ہیں۔ کریے ہمارے ساتھ، اسے اپنے پورے دل سے کہیے،
प्यारे आसमानी बाप, प्यारे आसमानी बाप, मैं जानता हूँ मैं जानती हूँ अपनी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों को निजात के लिए निजात के लिए मैं यकीन रखता हूँ मैं यकीन रखती यीशु हूँ मसीह यीशु मसीह आपका बेटा है आपका बेटा है और वो सलीब पर मरा और वो सलीब पर मरा मेरे गुनाहों के लिए। मेरे गुनाहों के लिए। मैं यकीन रखता मैं हूँ यकीन वो रखती हूँ दफन किया गया वो दफन किया मगर गया तीसरे दिन और तीसरे आपने उन्हें दिन उठा खड़ा आपने किया उन्हें उठा खड़ा किया मुर्दों में से मुर्दों में से मेरे जवाज के लिए। मेरे जवास के लिए। इसलिए मैं इसलिए इकरार करता मैं हूँ इकरार करती हूँ यीशु मसीह यीशु वो मसीह मेरे खुदावंद हैं, वो मेरे खुदावंद वो है मेरे बचाने वाले वो हैं। मेरे बचाने वाले हैं। मैं उन्हें अपने दिल में कबूल करता मैं हूँ। उन्हें दिल में कबूल करती हूँ। यीशु यीशु मैं तेरे नाम से पुकारता मैं तेरे हूँ, नाम से मेरे पुकारती अंदर हूँ आइए, मेरे अंदर आइए मुझे मेरे गुनाहों से धो दीजिए। मुझे मेरे गुनाहों से मैं अपनी धो माजी से दीजिए। मुड़ता हूँ मैं अपने माजी से और मैं मुड़ती अपनी हूँ। ज़िंदगी आपके मैं सपुर्द अपनी करता हूँ। जिंदगी आपके सुपुर्द करती हूँ। शुक्रिया मुझे शुक्रिया अभी बचाने के मुझे लिए। अभी बचाने के लिए आपके वादा के आपके मुताबिक वादा के मुताबिक। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया खुदा उनका शुक्र है। मेरे दोस्तों, अगर आपने अपने पूरे दिल से किया, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, आपके गुनाह धो दिए गए हैं। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र हो सकता है आप अभी सुन रहे हो और आप वो शख्स हैं जिसने अपनी ज़िंदगी यीशु के सुपुर्द की है। मेरा क्या मतलब है, आपने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, लेकिन आपने पूरी तरह अपनी ज़िंदगी को उसके ताबे नहीं किया। आप खुदा की बुलाहट से भाग रहे हो जो आपकी ज़िंदगी पर है। मेरे दोस्त, तुम्हें कभी आराम नहीं मिलेगा, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा यीशु अगर तुम अपना दिल सख्त कर लो। बाइबल कहती है अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिल को सख्त ना करो। और जो लोग उसकी आवाज़ सुनते हैं और मानते हैं वो उसके आराम में दाखिल होते हैं। हाँ जो लोग परेशान हैं और दुखी हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। बात सीधी है, वो खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। खुदा उनसे कुछ करने को कहता है मगर वो इनकार करते हैं। फिर वो ऐसे जाहिर करते हैं कि जैसे खुदा उनसे बात नहीं कर रहा और अपने दिल को सख्त कर लेते हैं। कभी कभार खुदा की हजूरी में किसी इबादत में वो छू जाते हैं, वो अपना दिल खोलते हैं और अचानक खुदा उनसे फिर बात करता है, अ लेकिन वो फिर अपने दिल को सख्त कर लेते हैं और आखिरकार दूर चले जाते हैं। ऐसा ना करो, ऐसे शख्स हाँ मत बनो। अभी अपनी ज़िंदगी खुदा के हवाले करो। कहो ऐ खुदावन मेरा जिस्म तेरा है, हाँ मैं वही करूँगा जो तू चाहता है। हाँ और खुदा आपको शिफा अभी देता है यीशु हालेलुया के नाम में। ये इतना ही आसान है। अब मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अपना जिस्म खुदावन के सपुर्द करो, शिफा आती है आमीन यीशु के नाम में। खैर आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले हिस्से में हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हम उम्मीद करते हैं ये आपके लिए बाबरकत रहा है। हमारी वेबसाइट पर जाना मत भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। Tell us what happens with your daughter. Gana ne chol Martha Maleng Machol. Her name is called Martha Maleng Machon. Mandian kan to anya chol Mary Ayak. The name of her child is called Mary Ayak. Ayak na urun ka diak. Iyo kwen nam penyen na ogan to aga tinga yo kon. Her child has 3 years that she has been convulsing. Ache ke tien yil to kwa che tien mo. Having epileptic seizures. This has been continuing, there is no break. Elo ba bangen bak kubijual. Every day, throughout daily. Not even just 1 hour, but throughout every day. E kwen penya kujin nom chale jen ne kini kalam gala churun kan. Even her head would come down and a lot of injuries in her body. Yende nanga ko ga dote na kulo tuga kulwer bayan eten ke duon jane dudu medan eten ke tega chiti. If there are people here who could see her on last Monday, they could see how she has been controlling this one with convulsion. When I go to Gagalan Bayan eten na kini nyin ba kwet bin when a kiyen ba yi. And from that day, Monday, she brought her here. The thing is stopped up to today. She has never convulsed, and this is the first of its kind in the history of this child. Hallelujah. Amen. So she had this for 3 years. Really, Garugadia. Etu garun ka dia kwa kenang yito kwa kenang mo de mu wakani ang kwal pat kul ka dia. For the last 3 years, this child has been convulsing every day through every 1 hour. When the two ga tingu ba ba e tu ga na kwet pinya ba ja ba ka pinya ti ti kira ja. You could identify through the injuries here. These are all wounds from falling constantly. Akun nom jale ne dia ga tingu la churu ke kwa kwet pinya kul la da kulan ti pinya ba ku ku ga na kwet de.
Yeah. You could see. Wow. Wow. Aku yom tok den ya ko den ben yom tok ben de ko pin ban ko pin bi ye de ko ben. Every point of her joint, you could see there is a lot of wound. En ko ga ji lai wa ban bi ko ru bana ki ku la ka ku They ba ga pin nam. have sold a lot of cows Ba ji na ka do ko dong jen kang ku. to follow up the treatment. Wala ko dong jen kang ni. But all these cows have been sold for nothing. Ko bi jan ge da ko lu wa na ka ko bi a ko lu ni ni ba ko nya ni 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 de ya ni. Ko ni ma de ji ka ba ja. But from Monday up to today is Thursday and tomorrow will be Friday when the child has been free. Hallelujah. Hallelujah. This is beautiful. God is good. Amen. Amen. Jesus is wonderful. It pays to serve Jesus. Hallelujah. I think she's wondering why I have white skin. Ya ni men. Kunde ni ko ka tiar ma tin kana ku da kon ki ja ger ka ni ka ni ma di na ja ger ko un ma di. Another 10 days without this child getting involved anymore. She will grow big and fat for them. That goes. Yo ki ni ja kwam pe ka jo re ko den ku re ma ya na di de o ma di e o re ma ni ka ni ka 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 ja na ja. This has troubled her a lot, and that's why you could see her very thin, because that has touched her. That is hilarious. That's wonderful. Father, I thank you for this beautiful child. Thank you that you have set her free. We speak your blessing on her, and we thank you. You heal her body where she's been wounded. All the skin will be normal. The wounds are leaving, and she is whole. And Jesus is Lord in this household. Amen. In Jesus' name, amen. Amen. Uh,